देखते हैं इस सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है 0.24 सेंटीमीटर व्यास का एक एल्युमिनियम का तार है और दूसरा तार 0.16 सेंटीमीटर व्यास का तांबे के तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इनमें 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही दोनों में। तो ज्ञात करना है एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व और तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग पूछा है। तो पहले सवाल में दिया क्या उसको हम लिख लेते हैं, देखते हैं। तो पहले 0.24 सेंटीमीटर व्यास का एक एल्युमिनियम का तार है, एल्युमिनियम का तार, ये इसका व्यास दे रखा है, हम D1 मान लेते हैं। व्यास कितना दिया? 0.24 सेंटीमीटर। ये इसको हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लिख लेंगे? 0.24 सेंटीमीटर को मीटर में 100 का भाग यानी 10 की घात -2, दशमलव हटा देंगे तो व्यास आ जाएगा D1 बराबर 24 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये भाई दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो ऊपर तो -4 हो जाएगा, ये व्यास आ गया। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे R1 बराबर तो कितना आ जाएगा? 12 गुणा 10 की घात -4 मीटर, ये त्रिज्या आ गई। इसी प्रकार हम तांबे के तार के लिए देखें, कॉपर या तांबे के तार में देखो क्या क्या दे रखा है। इसका भी व्यास दिया है 0.16 सेंटीमीटर यानी हम D2 मान लेते हैं। तांबे के तार का व्यास D2 कितना? 0.16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.16 गुणा 10 की घात -2, 100 का भाग करेंगे या 10 की घात -2 का गुणा करा दें, मीटर में चेंज हो गया। इसका दशमलव हटाएंगे हम, नीचे 2 जीरो ऊपर चला जाएगा तो ये लिख जाएगा 16 गुणा 10 की घात -4 मीटर। ये व्यास है। तो अगर हम त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 गुणा 10 की घात -4 मीटर, ये त्रिज्या आ गई। तो एल्युमिनियम का तार है, इसका व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिया। और एक कॉपर तांबे का तार है, उसका व्यास दिया था, उसकी त्रिज्या निकाल ली। अब पहला पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व, ये पार्ट पहले ज्ञात करते हैं। ये एल्युमिनियम के तार में धारा घनत्व पूछा तो फार्मूला लगाते हैं। धारा घनत्व का क्या होता है सूत्र? J बराबर I/A, ये होता है। अब देखो इनमें धारा दोनों में कितनी प्रवाहित हो रही है? दोनों तारों में धारा कितनी है? I बराबर 10 एम्पीयर की है। तो I दिया है, क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एल्युमिनियम के तार का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा? I बटे क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर, चूंकि एल्युमिनियम के तार की त्रिज्या हमने R1 मान रखी है तो धारा घनत्व आ जाएगा। तो निकालते हैं तो J बराबर I की वैल्यू कितनी दिया है? 10 एम्पीयर अपान पाई का मान 3.14, R1 स्क्वायर। तो R1 कितना दिया है? 12 गुणा 10 की घात -4, 12 गुणा 10 की घात -4, ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं, 12 गुणा 10 की घात -4 ये। अब देखो इसका हम दशमलव हटा के और ऊपर 2 जीरो बना, तो दशमलव का आगे 2 अंक है तो 2 जीरो हमने आगे ऐड कर लिए ये। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखो 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10 तो ये आ जाएगा 500 और 2 से इसको काटो, 2 एक अन्य 2, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, ये फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छः का 12, 500 को 200 काटेंगे कितना आएगा? 250 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 तिहाई 6, इसको काटेंगे तो 125 आ जाएगा। तो धारा घनत्व J बराबर आ जाएगा, ऊपर कितना बचा? 125, नीचे 157 और इंटू 12 दूनी 24, 12 गुणा 3, 12 36 बचा ये। और -4 10 की घात कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ये बचा। देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं तो J बराबर आ जाएगा आपका 125, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 की घात 8, नीचे 36 का गुणा 157 में करते हैं। देखो 157 गुणा 36 करते हैं, कितना आएगा? 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 6 पंचे 30, 34, 6 3 9, ये 3 सत्ते 21, 2 3 पर 15, 2 17, 3 3 1 4, ये 2 आ गया, 5 6, ये 56 52 आ जाएगा। कितना? इसका हम 36 में गुणा कराएंगे तो आएगा 56 52 आ जाएगा।
अब देखो इसको हम क्या करते हैं, तो j बराबर आ गया आपका 125। अब हम 10 की घात 8 से 0 ले लेते हैं, ये 2 0 ले लिया, तो यहाँ बचा कितना 10 की घात 6 ये, और बटे 56 52 ये। इसको अगर हम हल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, j बराबर 2.2 गुना, और ये आ जाएगा 10 की घात 6, ये आ जाएगा आपका धारा घनत्व। ये पहला आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। अब इसका बी पार्ट हम लगाएंगे। क्या, तांबे के तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग वीडी पूछा गया है इसमें। तो फार्मूला क्या होता है, सूत्र धारा और अनुगमन वेग में संबंध आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। तो वी डी बराबर क्या आ जाएगा, आई बटे एन ई ए, यानी आई बटे एन ई ए का मतलब क्षेत्रफल, यानी पाई R2 का स्क्वायर। चूंकि तांबे की त्रिज्या हमने क्या ले रखी है, R2 ले रखी है ये। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो वी डी बराबर आ जाएगा, आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, एन आपको दे रखा है, देखो आयतन में प्रति घन आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8.4 गुणा 10 की घात 28 ये। ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की घात -19 ये। पाई का की वैल्यू 3.14। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 गुणा 10 की घात -4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 गुणा 10 की घात -4 गुणा 8 गुणा 10 की घात -4, ये स्क्वायर 2 बार लिख लिया हमने। अब देखो हम दशमलव हटाते हैं, तो ये 8 दशमलव, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे, 1.6 तो इसका दशमलव हटाएंगे 1 0 बढ़ा लेंगे, 3.14 इसका दशमलव हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, ये कैंसिल करते हैं। देखो 2 से काटेंगे, 2 8 16, तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, और आगे 4 0, 1 2 3 4 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25, और 3 0 और आ जाएंगे, 1 2 3, कैंसिल होता चला जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं। तो वी डी बराबर आपका आ गया, ऊपर आ गया 25,000, 1 2 3, नीचे कितना बचा देखो 8 8 64, और 64 गुणा 4, 64 गुणा 4, 4 चौको 16, 6 चौको 24, 1 25, 256 हुआ। 8 8 64, 64 गुणा 4, अब 314 और 84 बचा, तो 256 गुणा 314 गुणा 84 बचा, ये बचा आपका, नीचे इतना बचा आपका, ये कितना 256 गुणा 314 गुणा 84। अब घात देखो जोड़ते हैं, तो यहाँ 10 की घात 28 है, ये प्लस का कितनी है घात 28 है, आगे ये -19 है, और ये -19 -4 -8 27, तो माइनस का क्या है ये 27 है। देखो -19 और माइनस का 8, तो क्या हो गया माइनस का 27, तो कितना बचेगा 10 की घात 1, नीचे बचेगा केवल 10 बचेगा, ये इंटू 10 बचेगा। तो इसको देखो हम हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे तो 0 से 0 एक कैंसिल कर देते हैं, और 2 से और काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2 कन्ने 2, 50 है तो 25 आ जाएगा, 1 0 12 50 आ जाएगा, तो ये आ गया 12 50। नीचे कितना बचा 256 इंटू 314 और गुणा 42 ये। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या हो गया है, ये कितना बचा 12 50 बटे 256 गुणा 314 गुणा 42, ये बचा आपका। अब देखो इसको हम हल करेंगे, तो वी डी बराबर आपका आ जाएगा 3.7 गुणा 10 की घात -4
मीटर प्रति सेकंड। ये हल होके ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको हल करें।